सालों में 25 अक्टूबर 2003 को मेरी आदरणीय सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी। 1 घंटा वार्तालाप हुआ। मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं ने मेरी दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया। स्टार प्रचारक के तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया और वर्तमान में आपकी बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आज साधना भारती बताने के लिए आई है। 2009 में भी मैं झांसी में आई थी जब प्रदीप जैन आदित्य जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उसके बाद आज मैं इस बुंदेलखंड की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हो कि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग जिस तरीके से महंगाई है, आज बेरोजगारी है, तमाम किसानों की समस्याएं हैं, इन पर कोई चर्चा न करके, इन पर कोई बात न करके केवल सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर रद्द हो गए और पेपर एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी है। इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया। वहीं हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती होकर के न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध करता था। संबंध के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौज में नौजवान चला जाता था, लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये 4 चरणों की जीत और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं
कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। एक तरफ प्रदीप जैन, दूसरी तरफ अजय राजपूत, दोनों को जिताओगे? इनके ऊपर सबका आशीर्वाद है, आचार्य विद्यासागर जी का भी आशीर्वाद है इन पर, और हमारे जैन समाज के लोग नहीं भूलेंगे कि उनके तीर्थ स्थानों को भारतीय जनता पार्टी पर्यटन स्थान बना रही थी। जैन समाज के लोग पहली बार सड़कों पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए मदद करोगे आप लोग?